ट्रायंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमको आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। क्या प्रॉपर्टी है? आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब बच्चों होता है उसकी दो साइड हमेशा इक्वल लेंथ की होगी। तो लेट्स से मैंने एक ट्रायंगल यहां पर ड्रॉ कर दिया और ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसको नाम मैंने दे दिया ABC। आइसोसेलेस है तो इसकी ये साइड इस साइड के इक्वल लेंथ की है। तो ये साइड इक्वल लेंथ की है, तो इसका मतलब ये इस साइड के सामने का जो ये एंगल होगा और इस साइड के सामने का जो अपोजिट एंगल होगा वो भी इक्वल होगा, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ये हमको थ्योरम में बताया गया। यानी एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एक प्रॉपर्टी तो हमको ये यूज करनी है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। दूसरा, इसका कन्वर्स देखते हैं। अगर लेट्स से हमको दिया गया कि ये एंगल्स दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये साइड्स भी इक्वल होगी, यानी साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो इस दो प्रॉपर्टी का यूज करके 7.2 के सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा कंग्रुएंसी वाली थ्योरम जो है कि कंग्रुएंसी रूल लगा के कैसे दो ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट प्रूव करते हैं, ये तो आपको आना ही चाहिए, जो मैंने आपको 7.1 वाली एक्सरसाइज में सिखाया था। तो अब हम सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। किसी भी क्वेश्चन को आप समझ जाते हो तो आपकी 30% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे ये समझ में आ गया तो हमारी ऑलमोस्ट 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। उसके बाद 10% तो लिखने की होती है, जो आप कर ही लेते हो। तो पहले क्वेश्चन समझेंगे। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, यानी दो साइड्स इक्वल होगी। ABC लेस से यही एंगल है ABC, with AB is equal to AC, AB is equal to AC, राइट? अगर है तो हम ये बोल सकते हैं ना ये एंगल के इक्वल होगा, करेक्ट? अभी बताया था मैंने आपको। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, ये एंगल B है, इसका बाइसेक्टर खींचूंगा तो इस एंगल को बाइसेक्टर दो इक्वल पार्ट में बांट देगा। तो इसका बाइसेक्टर खींचते हैं, ये क्या? इस एंगल C का हम बाइसेक्टर खींचते हैं, ये यू गया। अब जहां पे ये बाइसेक्टर कट कर रहा है उस पॉइंट को ये बोल रहा है कि ईच अदर एट पॉइंट O पे आके ये कट करता है। तो ये कर दिया हमने। अब A को O से हमने मिला दिया, ये मिला दिया। शो दैट OB इज इक्वल टू OC, हमको बताना है OB OC के बराबर है, ये प्रूफ करना। और बताना है कि जो ये OA लाइन है ये एंगल A को दो इक्वल पार्ट में बांट देती है, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। क्वेश्चन आप समझ गए। अब हमको अप्रोच कैसे करनी है ये हमको समझना। जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसी की हेल्प से हम आगे बढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले ये साइड इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल होगा। बाइसेक्टर होगा तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है तो कन्वर्स बोलता है कि अगर इक्वल एंगल है तो सामने की साइड भी इक्वल होगी, ये साइड इस साइड की इक्वल हो जाएगी, तो ये वाला हमारा प्रूफ हो जाएगा, राइट? एक बार हमने ये प्रूफ कर दिया तो हमको इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में देखना होगा। ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, राइट? तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, करेक्ट? तो ये एंगल तो हमने यहां पे देख लिया कि बराबर है, ठीक? ओके। और ये साइड हमने अभी प्रूफ की OB बराबर OC, ये साइड इक्वल है। तो इसका मतलब ये साइड एंगल और ये साइड ऑलरेडी दी गई है कि इक्वल है। तो इसका मतलब साइड एंगल साइड से हम कंग्रुएंट प्रूफ कर देंगे और बाई CP/CT हम ये प्रूफ कर देंगे कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो हमको समझ में आ गया कि हमको कैसे अप्रोच करना है। तो अब सिंपली लिखना है और कुछ भी क्वेश्चन में नहीं बचा। तो लिखने का प्रॉपर तरीका जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। टू प्रूव, पहले पार्ट में हमको OB इज इक्वल टू OC एंड दूसरे पार्ट में हमको प्रूफ करना है कि एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO, ये हमको प्रूफ करना है। डन।
अब सबसे पहले हम बच्चों यहां पे लिखेंगे कि AB इज इक्वल टू AC। ये हमको गिवन है आइसोसेलेस ट्राइंगल का, ठीक। तो हम लिखेंगे एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, ठीक है। यहां पे लिखेंगे हम रीजन, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मैंने जो बातें बोली हैं वही बातें सिर्फ लिख रहा हूं और कुछ नहीं, ठीक। साइड्स बराबर है तो एंगल भी बराबर होगा। ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स। अब इसको हम डिवाइड करते हैं दोनों साइड्स को, लेट्स से ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। तो ये बच्चों एंगल ABC डिवाइड हमने किया, एंगल ACB डिवाइड कर दिया। इसको डिवाइड करेंगे तो ये बाइसेक्टर, ये एंगल इसके बराबर है, तो हम यहां पे ABC का जब आधा करें तो हम ये भी लिख सकते हैं, एंगल OBC बराबर एंगल OCB, राइट। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये बाइसेक्टर है, या इसकी वैल्यू यही आएगी, करेक्ट। अब ये हमने लिख दिया, तो अब हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि एंगल OBC, राइट, ये वाला OC साइड इज इक्वल टू OB साइड के, या हमको दिया गया है OB इज इक्वल टू OC साइड के। रीजन हम यहां पे बच्चों लिखेंगे, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, राइट। तो इस तरह से हमने OB इज इक्वल टू OCA प्रूफ कर दिया। अब हम ये वाला जो ट्राइंगल है, इस वाले ट्राइंगल के कंग्रुएंट प्रूफ करेंगे। उसके बाद बाई CPCT बोलेंगे कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, यानी ये सेकंड पार्ट, ठीक। तो हम यहां पे लिखेंगे इन ट्राइंगल BOA एंड OCA, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, तो ऐसे लिख लें COA, ठीक है। देखो AB इज इक्वल टू AC, ये क्या है हमको ऑलरेडी गिवन है, ठीक। हम यहां पे लिख सकते हैं कि एंगल ABC बराबर एंगल ACB, राइट। ये तो ऑलरेडी हमको दिया, ABC बराबर ACB दिया गया था। इसको बच्चों अगर हम आधा करेंगे, दोनों साइड आधा किया, तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल ACO, ठीक है। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, करेक्ट। तो हमको यहां पे बच्चों मिला, ये साइड मिल गई और एंगल मिल गया। अब ये साइड के इक्वल है, यानी OB इज इक्वल टू OC, करेक्ट। ये हमने प्रूफ किया, प्रूफ्ड। यहां पे बाइसेक्टर लिख सकते हो, राइट। तो यहां पे साइड, एंगल साइड से हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल BOA कंग्रुएंट है ट्राइंगल COA के। अब यहां से हम लिख सकते हैं कि एंगल BAO
BAO इज इक्वल टू CAO बाई CPCD। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने दोनों पार्ट को सॉल्व किया। यहां पे आपने ये देखा होगा कि अगर हम पहले समझ जाएं कि किस तरह से अप्रोच करनी है तो क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ट्रायंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे, कैसे अप्रोच करना वो समझेंगे, और उसके बाद फटाफट लिख लेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन 2 सेज ट्रायंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। BC ये लाइन है, इस पे AD परपेंडिकुलर भी है और ये बाइसेक्टर भी है, यानी जो BD है DC साइड के बराबर है। ये फिगर 7.30 शो दैट ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स मैंने शुरू में बताया कि ऐसे ट्रायंगल होते हैं जिनमें दो साइड्स इक्वल लेंथ की होती है। तो हमको ये प्रूव करना है कि ये AB AC के बराबर है। अब बच्चों ये परपेंडिकुलर है, तो हम जानते हैं एक लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, करेक्ट। तो इसका मतलब ये एंगल इसके एंगल के बराबर है। एक्सक्यूज मी। तो एंगल अगर बराबर है तो उसके सामने की साइड भी बराबर होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो इस बेस पे हम ये प्रूव कर सकते हैं AB इज इक्वल टू AC, राइट। लेकिन क्वेश्चन में इतना ज्यादा बवाल दिया गया है कि ये इसके इक्वल है, ये सब सारी चीजें, तो हम कांग्रुएंसी से भी प्रूव कर सकते हैं। दिया गया है तो उसी का हेल्प ले लेते हैं, अन्यथा हमको तो समझ में आ गया जब एंगल इक्वल है तो सामने की साइड भी इक्वल होगी, करेक्ट। ओके, तो अब हम दो ट्रायंगल लेंगे, उसको कांग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो हमको टू प्रूव AB is equal to AC in triangle ADB and triangle ADC। ठीक, साइड BD is equal to CD। CD ये ऑलरेडी गिवन है, राइट। ये साइड इस साइड के इक्वल है, बाइसेक्टर है, तो गिवन है ऑलरेडी, ठीक। उसके बाद हमको लिखना है कि एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी हमको गिवन है, राइट। ये साइड AD इज इक्वल टू AD, दोनों ट्रायंगल में आप देखो ये है कॉमन, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू ट्रायंगल ADC, राइट, बाय SAS रूल, राइट। यहां पे देखो साइड एंगल, साइड रूल से हम दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंट बोल सकते हैं। अब हम बोल सकते हैं AB इज इक्वल टू AC बाई CPCD। ये करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है दो कांग्रुएंट ट्रायंगल के। तो हम जानते हैं करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स किसी कांग्रुएंट ट्रायंगल के अगर जो होते हैं, चाहे वो साइड हो चाहे वो एंगल, वो इक्वल होती है। तो बाई CPCD हमने प्रूव कर दिया। तो इस तरह पे से भी आप इस क्वेश्चन को प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC ये आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है इन विच एल्टीट्यूड्स BE ये वाला, CF ये वाला आर ड्रॉन टू इक्वल साइड। इक्वल साइड इस आइसोसेलेस ट्रायंगल की ये है और ये है। एल्टीट्यूड का मतलब बच्चों होता है जिस साइड पे एल्टीट्यूड जाके टच करती है वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 90 डिग्री यहां पर हमको दिया गया है। शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, यानी हमको प्रूव करना है कि ये और ये एल्टीट्यूड्स इक्वल लेंथ के हैं। तो क्या अप्रोच हमारी होगी? सिंपली हम सबसे पहले सोचेंगे कि अगर हम इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को कांग्रुएंट प्रूफ कर दें तो इसमें एल्टीट्यूड आती है, तो बाई CPCD हम ये बोल देंगे कि ये एल्टीट्यूड भी इक्वल लेंथ की है।
अब इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है? एक एंगल दिया गया, तो एंगल तो ऑलरेडी दिया गया, हमको ये एंगल और ये एंगल अगर मिल जाए इक्वल है तो दो एंगल हमको मिल जाएगा और एक साइड कॉमन है, तो हम एंगल साइड से बोल सकते हैं दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब यहां पे हमको सोचना होगा ये एंगल इस एंगल के इक्वल कैसे होगा? देखो ये साइड इस साइड के इक्वल है तो इसके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, राइट। मैंने शुरू में आपको बताया था कि अगर दो साइड्स इक्वल है तो उसके सामने के अपोजिट साइड एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो ये हमको मिल जाएगा। और ये बीसी साइड तो दोनों ट्रायंगल में है, कॉमन है, तो एंगल साइड से हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और बाई सीपीसीटी से हम लिख देंगे कि एल्टीट्यूड इक्वल लेंथ के हैं। तो हम यहां पे बच्चों हमको प्रूव करना है, टू प्रूव CF इज इक्वल टू BF, ये प्रूफ करना है। तो हम यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल FCB एंड EBC, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल हमने ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि प्रूफ भी तो हमको यही करना है, इसी एल्टीट्यूड को, तो वही ट्रायंगल लेते हैं जिसमें एल्टीट्यूड आती हो। कर दिया। अब देखो एंगल BFC इज इक्वल टू एंगल CEB, ये ऑलरेडी गिवन है क्योंकि एल्टीट्यूड है तो ऑलरेडी गिवन है। डन। अब यहां पे हम बच्चों लिखेंगे एंगल FBC बराबर एंगल ECB, यानी ये वाला ट्रायंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। क्या लिखेंगे हम यहां पे? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, राइट। आइसोसीलिस है तो ये साइड इस साइड के इक्वल है तो ये एंगल भी इसके इक्वल होगा। डन। अब यहां पे BC इज इक्वल टू CB के, ये साइड दोनों में कॉमन है तो हम लिख देंगे कॉमन। तो बच्चों यहां पे हम लिख सकते हैं ट्रायंगल FCB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ट्रायंगल EBC, राइट, बाय एंगल साइड रूल। ठीक। अब आगे हम लिख सकते हैं कि साइड CF इज इक्वल टू साइड BF। रीजन लिखेंगे बाई CPCT। हम जानते हैं कि एक बार ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड हमारी है ये और ये, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो हमने प्रूफ कर दिया और यही हमको प्रूफ भी करना था। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ट्रायंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ABC इज अ ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड्स BE एंड CF टू साइड AC एंड AB आर इक्वल। ABC ये एक ट्रायंगल दिया गया है जिसमें एल्टीट्यूड BE EC के बराबर है और बच्चों एल्टीट्यूड जो होता है जिस साइड पे जाके मिलता है वो 90 डिग्री होता है, यानी ये एंगल 90 डिग्री है। जैसा कि फिगर 7.32 में दिखाया गया, तो फिगर ऐसे 7.32 का तो शो दैट ABE यानी ये वाला ट्रायंगल ACF ये वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। एक बार हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर देंगे तो AB साइड AC साइड की इक्वल होगी, ये बाई CPCT प्रूफ कर देंगे। ठीक है। तो अब हमको सोचना है कि कौन सा कॉन्ग्रुएंसी का रूल हम यहां पे लगाएंगे। तो देखो बच्चों ये 90 डिग्री है। कौन से ट्रायंगल में बात कर रहे हैं? इसमें।
ये 90 डिग्री है, ठीक। ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, यानी एक साइड और एक एंगल इक्वल है। और ये साइड देखो इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है और इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है, यानी एंगल साइड क्राइटेरिया से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट ट्रायंगल है, राइट। तो चलो फटाफट से अब लिख लेते हैं। तो हमको बच्चों प्रूव करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ए बी ई कांग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी एफ, और दूसरे पार्ट में हमको प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई एंड जो प्रूव करना है वही ट्रायंगल ले रहे हैं ए सी एफ, लिख लिया। अब देखो बच्चों ये एफ, तो ए बी ई यानी ए ई बी एंगल ए एफ सी एंगल ए एफ सी, ये वाला एंगल ये भी 90 ही होगा। क्यों? क्योंकि 90 है तो एक लाइन पे जो एंगल बनता है 180 बनता है, तो ये भी 90 ही ऑब्वियसली होगा, राइट। तो चलो ठीक है, इतना लिख लिया हमने, इज इक्वल टू 90। हम यहां पे लिखेंगे गिवन, ठीक। अब यहां पे लिखेंगे ई ए बी, ठीक है, ए वाला ये वाला एंगल इज इक्वल टू एफ ए सी, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, तो कॉमन है इसलिए इक्वल है, ठीक। तो दो एंगल हो गए, हमको मिल गए, और हमको साइड दी गई है ए बी, दी गई है हमको साइड बी ई, यहां पर बी इज इक्वल टू सी एफ, बी ई इज इक्वल टू सी एफ, ये एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड, कौन सा एल्टीट्यूड, ये इक्वल है, ये हमको ऑलरेडी दिया गया। तो अब हम यहां पे लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी ई कांग्रुएंट ट्रायंगल होगा ए सी एफ के, राइट। और कौन सा रूल? बाय एंगल साइड रूल, करेक्ट। अब बच्चों हम लिख सकते हैं यहां से कि ए बी इज इक्वल टू ए सी के, दूसरा पार्ट बाय सी पी सी टी, ठीक है। तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट को यहां पर प्रूव कर दिया। और दो अगर साइड्स, ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो इसका मतलब एबीसी ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में दो साइड्स इक्वल लेंथ की है, और इसमें यहां पर दिखा भी रहा है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो गया, ठीक है। तो बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ट्रायंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 सेज एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। एबीसी डीबीसी दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं ऑन द सेम बेस बीसी, इस बेस पे दोनों ट्रायंगल बने हुए हैं फिगर में जैसा कि दिखाया गया। शो दैट एंगल एबीडी ये वाला एंगल एसीडी के बराबर है। तो सबसे पहले बच्चों हम ये जानते हैं कि हम ये बोल सकते हैं ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये साइड्स इक्वल है, तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसी तरह से यहां पर भी कर सकते हैं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक। दोनों को ऐड करेंगे तो एबीडी एसीडी के इक्वल प्रूफ हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो कैसे हम करते हैं। हम बच्चों यहां पे लिख सकते हैं ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी, ठीक। हम यहां पे लिखेंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, लिख सकते हैं ये एंगल इस एंगल के बराबर है। रीजन क्या लिखेंगे? एंगल्स
opposite to equal sides are equal, ये रीजन हमने लिख दिया। ठीक, इसी तरह से इस ट्रायंगल में लिखा, इस ट्रायंगल में लिखते हैं। तो हम यहां पे बच्चों लिख सकते हैं एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल DCB, DBC, राइट। ठीक, इसका भी रीजन सेम लिखेंगे। अब इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐड करेंगे तो एंगल हमको मिल जाएगा। तो एंगल ABC प्लस एंगल DBC, यानी DBC ये वाला एंगल, राइट हैंड साइड एंगल ACB यानी ये वाला एंगल, प्लस एंगल DBC यानी ये वाला एंगल। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, ABC ये वाला और DBC ये वाला, तो हम लिख सकते हैं एंगल ABD, और इसको जोड़ेंगे तो ये ACB ये वाला और DCB, तो आ जाएगा एंगल ACD। ठीक है, और यही देखो यहां पर हमको प्रूफ करना है, तो हेंस प्रूफ्ड। तो हमने क्या प्रॉपर्टी मेनली यहां पे इस्तेमाल की कि जो साइड अगर इक्वल है तो उसके सामने का एंगल भी इक्वल होता है, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि इस प्रॉपर्टी का यूज 7.2 के हर क्वेश्चन में आपको करना है। तब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ट्रायंगल्स क्लास 9 के मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC ये वाला ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच AB इज इक्वल टू AC, ये साइड इस साइड के इक्वल है। साइड BA इज प्रोड्यूस टू D, ये वाली साइड आगे बढ़ाई जाती है इस तरह से, AD इज इक्वल टू AB, ये साइड इस साइड के इक्वल है, यानी ये साइड ये साइड ये साइड तीनों साइड इक्वल लेंथ के। शो दैट एंगल BCD यानी ये पूरा वाला एंगल इज अ राइट एंगल। तो बच्चों अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है तो हम ये भी तो बोल सकते हैं ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, करेक्ट। अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है तो इसका मतलब कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, करेक्ट। यानी ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल सारे एंगल भी इक्वल होंगे, राइट। हम जानते हैं कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, करेक्ट। तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब हमको प्रूफ ये करना है कि ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्रीज का है। तो चलो प्रूफ कर लेते हैं। देखो मैं क्या ये लिख सकता हूं, एंगल DBC, एंगल DBC ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ACB इस वाले एंगल के, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा, लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, करेक्ट। ये हमने लिख दिया। इसी तरह से हम लिख सकते हैं एंगल BDC ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल
ACD के ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, क्योंकि ये साइड इस साइड के इक्वल हुई तो एंगल भी बराबर होंगे, रीजन सेम। ठीक, अब दोनों साइड को हम ऐड कर रहे हैं। ऑन एडिंग दोनों इक्वेशन को, लिस्ट से ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड कर दिया हमने, तो एंगल DBC प्लस एंगल BDC, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल ACD। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की तरफ हमने लिख दिया। ठीक बात, ओके। अब देखो DBC ये वाला एंगल, BDC ये वाला एंगल, राइट। इन दोनों एंगल और इसको अगर हम जोड़ेंगे तो एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम यहां से ये लिख सकते हैं कि ये इक्वल होगा, चलो एक स्टेप और कर लेते हैं, DBC प्लस BDC, ठीक है, प्लस हम लिखेंगे, क्या प्रूफ करना था, BCD ना, BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल, ये पूरा एंगल, ये एंगल एक ट्रायंगल के तीन एंगल्स हैं, इनको जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी से हम ये लिख सकते हैं, तो यहां पे लिख दो आप एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, आपने लिख दिया। अब अच्छा देखो, अगर इसको और इसको हम यहीं पे रखते हैं, इसको उधर लेके जाते हैं, 180 माइनस BCD लिख सकते हैं, तो इस पूरी जगह पे हम लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल BCD लिख सकते हैं। इस वाली पूरी जगह पे मैं लिख रहा हूं, यहां से इस वाली पूरी जगह पे मैं लिख रहा हूं 180 माइनस 20, इसको यहां पे रखा, इसको इधर लेके गया, तो इसका एंगल DBC प्लस एंगल BDC बराबर 180 माइनस BCD, तो इसकी जगह पे मैंने ये रख दिया, कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे ACB प्लस ACD इसको जोड़ोगे तो बच्चों हो जाएगा एंगल BCD, ये वाला एंगल होगा, इसको जोड़ोगे तो BCD, ये दोनों जोड़ने पे आ गया। अब यहां पे बच्चों हम BCD 2BCD हो जाएगा, ये माइनस से उधर जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, तो 180 डिग्री। तो एंगल BCD बराबर क्या होगा, 180 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और हमको ये प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, टू प्रूफ एंगल BCD इज 90 डिग्री, तो ये हमने प्रूफ कर लिया। तो आपने देखा कि हमने मेन प्रॉपर्टी इस्तेमाल की कि जो साइड्स अगर इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज की, और उसके बाद हमने ये यहाँ पर प्रूफ कर दिया। ठीक है, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं, एक बार फटाफट से मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। ये साइड तीन इक्वल है, तो सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। हमने ये एंगल लिया, ये एंगल लिया, ये दोनों इक्वल है क्योंकि ये साइड्स इक्वल है। उसी तरह से ये हमने एंगल लिया और ये एंगल लिया, राइट, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, इसको और इसको हमने दिखाया कि 180 माइनस BCD, 180 में से दोनों घटा दोगे तो यही तो बचेगा, उसको कर दिया। उसके बाद इस माइनस वाले को इधर लाया, 2BCD हो गया और डिवाइड कर दिया, 90 डिग्री आ गया। ठीक है, ट्रायंगल क्लास 9 के मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी बुक को क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 सेज ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। लेट्स से ये ABC एक ट्रायंगल है जिसमें A पे 90 डिग्री है, AB यानी ये वाली साइड
AC साइड के बराबर है। हमको ये प्रूफ करना है कि एंगल B एंगल C के इक्वल है, तो चलो प्रूफ कर लेते हैं। देखो ये साइड इक्वल है, तो वर्टिकल ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो इसके सामने का एंगल भी इक्वल होगा। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक, अब ये एंगल की इक्वल है और ये एंगल हमको 90 डिग्री दिया गया है, तो हम इसको सम करेंगे। सम करने के बाद 180 डिग्री आता है, तो 180 यानी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, उसके बाद एंगल बी और सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये अप्रोच हमारी होगी बच्चों। तो देखो हम यहां पर बोल सकते हैं कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। लिखेंगे यहां पे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक, तो ये हमने लिख दिया। अब हम लिख सकते हैं यहां से एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी से ये बात हम लिख सकते हैं, राइट, प्रॉपर्टी, ये हमने लिख दिया। ठीक बात। अब बच्चों यहां पर हमको ये दिया गया है कि AC भी ABC के बराबर है, करेक्ट। तो ये दोनों बराबर है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि एंगल ABC, इसको हम ABC लिख सकते हैं, एंगल ABC, क्योंकि इक्वल है, तो यहां से देखो इक्वल है तो ये भी लिख सकते हैं, प्लस एंगल BAC, यहाँ पे देखो 90 डिग्रीज दिया गया, तो हम यहाँ पे 90 डिग्रीज रख करके 180 डिग्रीज, तो एंगल 2ABC इज इक्वल टू 180 माइनस 90। ठीक बच्चों, हो जाएगा 90, तो एंगल ABC, ठीक, डिवाइडेड बाय ये 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 45 डिग्री। तो एंगल B जो हमको दिया गया है वो बच्चों है 45 डिग्री। ठीक, और एंगल B एंगल C के बराबर है, क्योंकि इक्वल साइड के अपोजिट में एंगल है, राइट, यहां से। तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल C इज ऑल्सो 45। तो हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं एंगल B एंगल C के इक्वल होगा, और ये इनको दिखाना भी था, हमने दिखा भी दिया। तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ट्रायंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 सेज शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्रीज ईच। इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल लेंथ की होती है। ठीक है, तो एक इक्विलैटरल मैंने ट्रायंगल यहां पर बना लिया। इक्विलैटरल ट्रायंगल की ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, तो हर एक साइड एक दूसरे के इक्वल होगी। अब हमको प्रूफ करना है कि हर एक एंगल जो होगा वो एंगल 60 डिग्री का होगा। तो बच्चों हम ये जानते हैं कि अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है तो इसके सामने का एंगल भी इक्वल होगा। अगर ये साइड इसके इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल होगा, यानी एंगल A बराबर होगा एंगल B बराबर होगा एंगल C के। ये हम लिख सकते हैं, तो चलो लिख लेते हैं, क्या इश्यूज है। हम लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ equilateral triangle are equal। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब बच्चों हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C,
राइट, इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट, इंटीरियर एंगल को सम करने पे किसी भी ट्राइंगल की जो वैल्यू आती है 180 डिग्री आते हैं, ठीक है। तो यहां से एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी बराबर एंगल ए, सी बराबर भी एंगल ए, राइट, 180 इक्वल हमने कहां से किया, यहां से। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 3 एंगल ए 180, तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 3, आंसर आ गया 60 डिग्री। तो एंगल ए बराबर 60 डिग्री अगर बच्चों है तो एंगल बी भी एंगल ए के ही बराबर है, तो यहाँ पे 60 डिग्री ये भी हो गया। इसी तरह से एंगल सी बराबर भी 60 डिग्री होगा, यानी हर एक एंगल एक ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल में इक्वल होता और इसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री, जो हमने प्रूव कर दिया। तो इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज को सॉल्व किया। आपने इस एक्सरसाइज में देखा होगा कि अगर हमको एक प्रॉपर्टी पता हो कि एंगल्स अगर इक्वल हैं तो अपोजिट साइड भी इक्वल होती है। एक एंगल के एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्रीज होता है, और बाकी थोड़ा सा आपने यूज किया कंग्रेंसी रूल को और सारी क्वेश्चन को एक्सरसाइज 7.2 के सॉल्व किया। तो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।